गुरुजी, जैसे कि हमने पिछली बार ऊर्ध्व पुंड्र की महिमा जानी थी, क्या त्रिपुंड की कोई महिमा नहीं होती? हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। बिल्कुल। पिछली बार हमने ऊर्ध्व पुंड्र की महिमा तो हमने जान ली कि ऊर्ध्व पुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। तो पिछली बार जब हमने ऊर्ध्व पुंड्र की महिमा जानी तो नॉर्मल सा, स्वाभाविक सा हर किसी के मन में यह प्रश्न आएगा कि ऊर्ध्व पुंड्र की यह महिमा है तो त्रिपुंड्र की क्या महिमा है। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि ऊर्ध्व पुंड्र क्या और त्रिपुंड्र क्या है। ऊर्ध्व पुंड्र यानी जो ऊपर की ओर तिलक जो लगाया गया है वह ऊर्ध्व पुंड्र कहलाता है, और त्रिपुंड्र यानी त्रिभिर पुंड्रैहि धारयेति त्रिपुंड्रः, यानी कि पुंड्र यानी उंगली, पुंड्र यानी उंगली, जो त्रि यानी तीन उंगलियों के द्वारा जो तिलक लगाया जाता है उसे त्रिपुंड्र कहा जाता है। तो त्रिपुंड्र की महिमा के बारे में कहा है, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिवः बिंदिकी शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रं धारये द्विजः। यानी कि आदि ब्रह्मा, जो त्रिपुंड्र में 3 रेखाएं होती है उसमें आदि यानी जो पहली रेखा है उसमें भगवान ब्रह्मा का, तथा मध्य में विष्णु का और ऊर्ध्व रेखा में भगवान शिव का वास माना गया है। बिंदी की शक्ति रूपेण, और जो मध्य में हम बिंदी लगाते हैं वहां पर परांबा जगदंबिका दुर्गा माता का स्थान माना गया है, इसलिए त्रिपुंड्र भी लगाना चाहिए। अब अगला प्रश्न हमारे मन में यह निर्माण होता है कि ऊर्ध्व पुंड्र लगाएं या त्रिपुंड्र लगाएं। तिलक के बारे में कहा है, तिलकंतु यथा रुचि, यानी कि हमारी जो रुचि हो, जिस प्रकार तिलक लगाने की इच्छा हो उस प्रकार लगा सकते हैं, या फिर हमारी गुरु परंपरा से जो हमें तिलक प्राप्त हुआ है उस प्रकार का तिलक हमें लगाना चाहिए। अब अगला प्रश्न हमारे मन में यह आता है कि किस प्रकार के चंदन से हमें किस प्रकार का तिलक लगाना चाहिए। तो उसके बारे में कहा है, ऊर्ध्वपुंड्रम मृदा कुर्यात् भस्मना तु त्रिपुंड्रकम उभयं चंदनेनैव अभ्यंगोत्सवरात्रिषु। यानी कि मृत्तिका और गोपी चंदन से ऊर्ध्व पुंड्र लगाना चाहिए, भस्म से त्रिपुंड्र, तथा जो श्रीखंड चंदन होता है उससे हमें दोनों प्रकार के तिलक लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि यदि कोई व्यक्ति तिलक धारण नहीं करता है तो उसके बारे में क्या कहा है। उसके बारे में कहा है, ललाटे तिलकं कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत् अकृता भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। यानी कि किसी भी व्यक्ति को संध्या इत्यादि जो कर्म करता है उसे पहले ललाट में तिलक लगा करके ही उसे संध्या इत्यादि कर्म करना चाहिए। यदि वह इस प्रकार नहीं करता है, बिना तिलक लगाए यदि वह संध्या इत्यादि कर्म करता है, तस्य कर्म निरर्थकम, तो उसके सारे कर्म निरर्थक माने जाते हैं। उन कर्मों का उसे किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता है। इसलिए या तो त्रिपुंड्र या ऊर्ध्व पुंड्र किसी ना किसी प्रकार का तिलक अवश्य लगाना चाहिए।